हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिलेबस में आपका 24 टॉपिक आता है। हर एक टॉपिक को हम लोग जब टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या ना पढ़ने का है सेट। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो सबसे पहले सेट का हम लोग थ्योरम और कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। तो सेट होता क्या ये समझते हैं। तो सेट हम लोग कहेंगे अर्थपूर्ण वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे समझे स्वर का संग्रह। तो स्वर हम लोग सभी जानते हैं क्या ना ए ई आई ओ यू है, किसके हम लोग संग्रह कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेट है। अब देखो आपकी कक्षा के सभी छात्रों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट है, इसके वर्त वस्तु का अर्थपूर्ण है इसमें कि आपकी कक्षा में कितना स्टूडेंट होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। और फिर अगला एग्जांपल में देखो करा 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्या हम लोग बता सकते हैं 1 से कहां तक, 99 तक। तो अर्थपूर्ण इसमें संग्रहित किया जा सकता है, ये भी सेट है। अब अगला देखो क्या करा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसमें खतरनाक जानवर का हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कभी कभी मच्छी और मच्छर भी क्या ना खतरनाक हो जाते हैं। तो ये क्या ना सेट नहीं है, ये कह देंगे सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खतरनाक जानवरों का संग्रह डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें 100 से कम प्राकृत संख्या डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। ये भी कक्षा के सभी छात्र स्टूडेंट आपका बता सकते हैं कितने आपके कक्षा में स्टूडेंट है, ये सेट होगा। और स्वर वर्ण कौन कौन होता है ये भी बता सकते हैं, ये सेट है। तो हम लोग सेट समझ गए कि अर्थपूर्ण वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब सेट का हम लोग समझते हैं अब टाइप। तो हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। या समुच्चय को हम लोग दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। फर्स्ट में हम लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये सेट का निरूपण, सेट का निरूपण दो प्रकार से, एक पर हम लोग पढ़ सकते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। एक हम लोग कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं तालिका विधि, तालिका रूप, या तालिका रूप या सारणिक, सारणिक रूप। अभी तालिका रूप या सारणिक रूप होता क्या है, जैसे एग्जांपल में समझो तालिका रूप और सारणिक रूप। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्वर, स्वर का संग्रह। तो स्वर का संग्रह, तो इसका अगर तालिका रूप का दे फाइंड करने के लिए, तो स्वर का संग्रह अगर इस सेंटेंस में है तो उसको हम लोग क्या ना और एलिमेंट में लिख दें तो क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो स्वर का संग्रह, तो स्वर कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू और ए। अगर ए सेंटेंस में है तो इस सेंटेंस को अगर एलिमेंट के अब एक कॉमा चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझो ए बराबर गिवन है 6 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह। तो 6 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह, 6 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह क्या हो जाएगा, तो इसको अगर कह दे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए या टेबुलर फॉर्म में, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। इसका क्या कहलाया जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड में हम लोग समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसको, समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि। और ये समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि होता क्या है ये समझते। तो समुच्चय निर्माण विधि हम लोग, तो समुच्चय निर्माण विधि जैसे एग्जांपल में समुच्चय निर्माण विधि के जैसे ए बी ए ई आई ओ यू, ए गिवन है, ए क्या ना टेबुलर फॉर्म में। इसको अगर हम लोग एक सेंटेंस में लिख दे तो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑब्लिक एक्स, इसको लिखेंगे एक्स ऑब्लिक एक्स, एक्स
क्या है, एक्स ऑब्लिक एक्स एक क्या है, एक स्वर वर्ण है, क्या है, एक स्वर वर्ण है। ए हो गया क्या, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 और 7 ए गिवन है, और इसको कदे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, एक्स सच दैट, एक्स भी लिख सकते, ऑब्लिक दीजिए या सच दैट, एक ही बात है। एक सच दैट एक्स एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और x लेस देन 8, x का वैल्यू 8 से क्या है, छोटा है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो इसका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहलाएगा, सेट। टेबुलर फॉर्म को अगर सेंटेंस में लिख दे तो सेट बिल्डर फॉर्म, और सेंटेंस को अगर एलिमेंट में लिख दे तो क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म। तो ये हो गया, हम लोग सेट को ना निरूपण दो तरीके से करते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे सिंबल। तो सिंबल हम लोग समझेंगे चीन। चीन में क्या ना, ए आएगा फर्स्ट सिंबल में आ जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव है। ये क्या है, अवयव है, ये हिंदी में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते, सेकेंड में इसको बोलेंगे क्या ना, इस तरीके से सिंबल हो, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलेंगे अवयव, अवयव नहीं है, क्या है, अवयव नहीं है, ये बोलेंगे डज नॉट। जैसे एग्जांपल में समझो कि सेट ए दे दिया है 1 2 3 4 और 5, और अब इसमें ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, तो मतलब ए जो एलिमेंट है यह सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। क्या 7 सेट ए में है, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 8 बिलोंग्स टू ए, क्या यह 8 सेट ए में है, नहीं, तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। तो यह सेट है, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। जैसे एग्जांपल में समझो, कोई सेट दिया हुआ 1 2 3 और 8 9 ए गिवन है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि ऑप्शन ए में 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर ऑप्शन बी में और 9 बिलोंग्स टू ए गिवन है, और सी में गिवन है 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी में गिवन है आपका यहाँ पे गिवन कर दिया 0 बिलोंग्स टू ए। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट ना, सेट ए में 9 एलिमेंट है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, सेट ए में एलिमेंट है, यहाँ कर रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू। सेट ए में भी 3 है, कर रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 कर रहा है बिलोंग्स टू 0, तो इसमें है नहीं, क्या है 9, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्च का प्रकार। तो फर्स्ट में हम लोग समझेंगे, फर्स्ट टाइप होता है इम्पटी, इम्पटी सेट, जिसी को एक और नाम है हम लोग बोलते हैं नल, नल सेट, हिंदी में बोलते हैं क्या ना, रिक्त समुच्च। और ये क्या होता है, रिक्त समुच्च। अब ये रिक्त समुच्च होता है क्या, रिक्त समुच्च हम लोग बोलते हैं वैसा सेट जिसमें क्या ना, ए फाइव कोई भी एलिमेंट नहीं हो, क्या कहलाएगा, इम्पटी। एक ऐसा समुच्च जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या हो, शून्य, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, इम्पटी सेट, नल सेट। जैसे सेट ए है और यहाँ पे क्या ना, ए 0 देकर इसको लिखते, इसको बोलते हैं फाइव, क्या पढ़ते हैं, फाइव पढ़ा जाता है, फाइव पढ़ा, ए फाइव है, ए फाइव मतलब इम्पटी सेट को सूचित क्या से करते, फाइव से। इस सेट दिया हुआ, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, इसे क्या कहेंगे, इम्पटी सेट या नल सेट बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट, इम्पटी सेट किसे कहेंगे, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, इम्पटी सेट। सेकेंड में हम लोग समझेंगे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जिसको बोलेंगे एकल समुच्च।
और एक एकल समुच्चय होता है क्या, सिंगलटन सेट हम लोग बोलेंगे वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट हो जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या, एक हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड एग्जांपल ले ले, तो इस सेट ए में कितना एलिमेंट, वन एलिमेंट है, इस सेट में भी एक एलिमेंट है, इस सेट में भी कितना, एक एक एलिमेंट, सभी सब क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल में और ले सकते हैं, इस दुनिया में सूर्य का संग्रह, तो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। इस दुनिया में कितना सूर्य है, एक ही सूर्य है, तो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। सेकेंड में हम लोग समझेंगे, थर्ड में पेयर सेट। क्या समझेंगे, पेयर सेट। पेयर सेट जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म समुच्चय। अब एक युग्म समुच्चय क्या कहलाना, पेयर सेट। पेयर सेट कहलाएगा वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या हो, टू हो, वो क्या कहलाएगा, पेयर सेट। जैसे सेकेंड में एग्जांपल ले सकते हैं, और 2, 1 और 3, ये क्या कहलाएगा, पेयर सेट। क्यों, क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा, पेयर सेट। जैसे मनुष्य का 2 हाथ, ये क्या कहलाएगा, पेयर सेट। मनुष्य के कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाएगा। जैसे मनुष्य का 2 आंखें, क्या कहलाएगा, पेयर सेट, क्योंकि मनुष्य के कितने आंख होते हैं, 2 ही आंख होते हैं, एक पेयर सेट हो गया। अब हम लोग टाइप नंबर 4 समझेंगे। चौथा में हम लोग समझेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब निश्चित समुच्चय। और ये निश्चित समुच्चय होता है क्या, निश्चित समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या, निश्चित हो, और उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या, फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। 5 में हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित समुच्चय। अनिश्चित समुच्चय, अनिश्चित समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 ना, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। मतलब ए बी सी डी है, इसके बाद ई जी एच कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे 1, 2, 3, 4 ए ले लो, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट ना। तो ये सब हम लोग जो पॉइंट याद कर रहे हैं ना, ये सब जो पॉइंट समझ, इसी पॉइंट पे क्या ना आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, सारा यही सब पॉइंट क्या ना ऑब्जेक्टिव में रहेगा। कौन इम्पटी सेट होगा, कौन फाइनाइट सेट होगा, कौन इनफाइनाइट सेट होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में ही होगा। तो अगर हम लोग अच्छे से इसके थ्योरम को समझ पाते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। तो अब चलो टैप नंबर 6 देखते हैं। फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट। अब हम लोग देखेंगे इक्वल, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहलाएगा ना, इक्वल सेट हम लोग बोलेंगे बराबर समुच्चय, इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, बराबर समुच्चय। अब बराबर समुच्चय क्या होता है ना, वैसा सेट जिसमें से 2 सेट, ऐसे बोलेंगे इक्वल सेट, 2 सेट इक्वल सेट कहलाएगा यदि सेट ए में एलिमेंट की संख्या और सेट बी में एलिमेंट की संख्या सेम हो, और सेट ए का एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का एलिमेंट सेट ए में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। तो देखो सेट ए का एलिमेंट किस में, बी में है, और सेट बी का एलिमेंट सेट ए में है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। तो ए इक्वल टू बी, तो 2 सेट इक्वल सेट कहलाएगा सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का ऑल एलिमेंट किस में हो, सेट ए में, तो वो कहलाएगा इक्वल सेट, बराबर समुच्चय। और अब 7 देखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट हम लोग समझेंगे, इक्विवेलेंट से समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या नाम कहलाएगा, 2 सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा यदि सेट ए में एलिमेंट की संख्या और सेट बी में एलिमेंट की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, मतलब 3 अवयव है। सेट बी में भी कितना एलिमेंट है, 3 अवयव।
अगर सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में और सेट बी में अवयव की संख्या अगर इक्वल है तो कह देंगे उसे क्या, इक्विवेलेंट सेट। तो कह दीजिए ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्या है, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए में एलिमेंट की संख्या और सेट बी में एलिमेंट की संख्या बराबर हो, उसे कह देंगे इक्विवेलेंस सेट। लेकिन इक्वल सेट में क्या चाहिए, सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट क्या होना चाहिए, बी में, और जो सेट बी में है वही एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट ए में। तो उसे हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। ये हो गया इक्विवेलेंस सेट। तब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट समझ ले। अब टाइप्स ऑफ सेट समझने के बाद हम लोग को समझना होता है सब सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्च। और एक उप समुच्च होता है क्या, उप समुच्च हम लोग बोलेंगे क्या ना, टू सेट। जैसे यहाँ पर ले लो ए बी और सी, और दूसरा सेट ले लिए ए बी सी और डी, ये ले ले, और दो सेट मतलब सेट ए और सेट बी उप समुच्च कहलाएगा यदि सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का ऑल एलिमेंट सेट ए में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सबसेट। तो इसको सबसेट लिखेंगे ए सबसेट बी। तो इसको सबसेट का सिंबल क्या ना, इस तरीके से अगर लिखा हुआ तो एक इसका सिंबल है, तो सबसेट उप समुच्च का है। सेट ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में है। अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है तो कहलाएगा क्या, ए सबसेट बी, और ए सबसेट क्या कहलाएगा, बी। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझो ए बराबर गिवन है 1 2 5 और सेट बी में गिवन है 1 2, इसमें भी 5 गिवन है। तो देखो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, तो इसको कह सकते हैं ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, ए का सबसेट बी है। तो ए सबसेट बी समझ गए कि सेट ए का अगर प्रत्येक अवयव सेट बी में है तो क्या कहलाएगा, ए सबसेट बी। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट के हिंदी में प्रॉपर सबसेट वास्तविक उप समुच्च, क्या बोलते हैं, वास्तविक उप समुच्च। अब ये वास्तविक उप समुच्च होता है क्या, वास्तविक उप समुच्च हम लोग बोलेंगे दो, जैसे एग्जांपल में समझो ए सेट दिया हुआ ए बी सी और सेट बी गिवन है ए बी सी और डी। यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो और सेट बी का कुछ एलिमेंट सेट ए में नहीं हो, उससे हम लोग बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या है, इस तरीके से केवल एक ही दिया हुआ और एक इसका सिंबल है प्रॉपर सबसेट वास्तविक उप समुच्च का। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो और सेट बी का कुछ एलिमेंट सेट ए में नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। जैसे एक एग्जांपल और लो सेकेंड, जैसे ए बराबर गिवन है 1 2 3 और सेट बी में गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। ए सेट ए का देखो तो प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी का कुछ एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तब ही कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। ए का प्रॉपर सबसेट क्या है, बी है। तो हम लोग समझ गए ना क्या ना सबसेट, क्या ना सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब सबसेट का हम लोग समझो मेथड, सबसेट को अब लिखेंगे कैसे। अब हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ सबसेट, उप समुच्च का विधि, इसको बोलेंगे उप समुच्च का विधि। अब उप समुच्च का ना विधि, मेथड ऑफ सबसेट, उप समुच्च का विधि क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल में लो एक कोई सेट गिवन है क्या ना 1 और 2 और इसका कर दिया ना सबसेट लिखो, तो इसका सबसेट यहाँ पे लिख देंगे सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट, ए का सबसेट क्या हो जाएगा, ए का सबसेट होगा 5, मतलब इस सेट का क्या लिखना है, सबसेट। तो सबसेट लिखना होता पहले 5 लिखते हैं, फिर एक एक एलिमेंट लिखते हैं, फिर एक एक एलिमेंट, इस सेट में एक एक एलिमेंट हो गया, फिर अब दो दो एलिमेंट के साथ लिखते हैं। तो
तो ए क्या कहलाएगा, इस सेट का सबसेट कहलाएगा। जैसे सेकेंड एग्जांपल में हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से, ए बराबर 1 2 3 और 3 दे दिया और इसका कर दिया सबसेट लिखो। तो इसका सबसेट लिखना, तो इसको लिख देंगे सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का सबसेट, इसका सबसेट लिखते हैं। इसका सबसेट लिखना हो तो पहले क्या लिखेंगे 5, इस सेट का पहला सेट क्या होता है 5। फिर लिखते हैं एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ए भी सबसेट है, एक एक एलिमेंट हो गया। इसके बाद अब दो दो एलिमेंट के साथ करते हैं, 1 और 2 लेकर, फिर 1 और 3 के साथ, 1 2 हो गया, फिर 1 3। अब हम लोग करेंगे 2 और 3, 2 और 3, बस ये 2 2 का हो गया। फिर 3 3 का करेंगे, तो 1 2 और 3। ए कहला गया क्या, ए कहलाता है सबसेट। इस सेट का क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट लिखना होता तो पहले क्या लिखते 5, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 2 एलिमेंट, फिर 3 3 एलिमेंट, ये सबसेट। अब यहाँ पर एक नोट में समझेंगे, ध्यान से, ये सब थ्योरम ना डिटेल से नोट्स बनाते जाए, हम लोग को पेन और कॉपी साथ में रखे और ये बनाते जाए, जिससे हम लोग को आसान होगा ऑब्जेक्टिव को बनाने में। द्वारा हम लोग इस नोट्स को रिपीट कर लेंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव इसका ना हम लोग बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, पहला हम लोग नोट्स में क्या ना कि यदि सेट ए में n अवयव हो, तब कहेगा सबसेट की संख्या बताइए, सबसेट की संख्या। तो सबसेट की संख्या बराबर कितना, सेट ए में कितना अवयव है, n अवयव है, तब सबसेट की संख्या होता है 2 पर पावर n होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, सेट ए गिवन है 1 2 3, तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब कह रहा है सबसेट की संख्या, सबसेट की संख्या, तो सबसेट की संख्या का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 पर पावर n। तो 2, तो कितना एलिमेंट है, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 मतलब कितना 8। तो 8 यहाँ पे देखिए तो इसमें कितना सेट है, 3 एलिमेंट है। अब सबसेट की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, जैसे दूसरा एग्जांपल लो, और a बराबर गिवन है 1 2 और कहा इसमें सबसेट की संख्या बताओ, तो सबसेट की संख्या, सबसेट की संख्या, तो सबसेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n। तो n बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 मतलब 4। सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा, 4। देखो यहाँ भी कितना सेट है, 2 है। सबसेट की संख्या 1 2 3 और 4। तो अगर सबसेट में 3 एलिमेंट, अगर 4 एलिमेंट हो तो 2 पर पावर क्या कह लेंगे, 4, क्या आ जाएगा 16। तो हम लोग सबसेट गिवन कर दे और सबसेट की संख्या पूछे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, और साथ में सेट गिवन कर दे और सबसेट लिखने के लिए कह दे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए क्या ना, मेथड ऑफ सबसेट। अब हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच का विधि। वास्तविक उपसमुच का विधि क्या होता है ना, वो समझो। जैसे 1 2 दिया हुआ और इसका क्या दिया, प्रॉपर सबसेट लिखो, तो इसका लिखना हो प्रॉपर सबसेट, तो इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इस ए का प्रॉपर सबसेट लिखना, तो पहले क्या लिखेंगे 5, फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे और फिर एक एक एलिमेंट लिख दिए। अब दो दो एलिमेंट, ये दो दो एलिमेंट लिखेंगे। इस सेट में भी कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो हम लोग एक नहीं लिखेंगे, इतना, यही क्या कहलाया जाएगा, प्रॉपर सबसेट। जैसे दूसरा एग्जांपल में समझो, दिया हुआ 1 2, जैसे ए ले लेते, ए बी और सी, कितना एलिमेंट गिवन है, 3 एलिमेंट, और इसका कह दिया प्रॉपर सबसेट लिखो, तो इसको लिखना हो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिखना हो तो पहले लिखेंगे 5, फिर एक एक एलिमेंट लिखो, ए और फिर हो जाएगा बी सी, और बस फिर अब दो दो एलिमेंट के लिखो, ए बी, फिर लिखेंगे ए सी, फिर लिखेंगे बी और सी,
बी और सी, दो दो एलिमेंट हो गए। अब कितना लिखेंगे, तीन तीन एलिमेंट। इस सेट में कितना एलिमेंट है, तीन ही एलिमेंट है, तब इतना ही दो दो एलिमेंट ही तक दिखाएगा। यही क्या कहलाया गया, प्रॉपर ऑफ सबसेट। तो हम लोग प्रॉपर ऑफ सबसेट समझ चुके हैं। जैसे एक नोट में लिखो कि यदि सेट ए में n अवयव हो तब प्रॉपर सबसेट की संख्या, प्रॉपर सबसेट की संख्या होता है 2 पर पावर n माइनस में 1 होता है। जैसे एग्जांपल में देखो कि अदर सेट ए में 1 2 3 कितना एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, n बराबर 3। तो अब प्रॉपर सबसेट की संख्या, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या बराबर क्या ना, अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, 2 पर पावर n माइनस 1। तो एक 2, n बराबर कितना, 3 रख दो और माइनस 1, तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7। ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट की संख्या। जैसे यहाँ पे देखो कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। प्रॉपर सबसेट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। एक प्रूव भी हो गया। तो अगर हमें प्रॉपर सबसेट की संख्या भी फाइंड करने का दे, केवल सेट गिवन करे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अगर सेट गिवन कर दे और कह दे प्रॉपर सबसेट को लिखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं। पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे पावर सेट। तो अब हम लोग समझेंगे पावर सेट, शक्ति समुच्चय। तो पावर सेट शक्ति समुच्चय क्या है, जैसे कोई सेट लिया हुआ 1 2 और 3। अब इसका कह रहा है ना पावर सेट लिखे, तो इसका पावर सेट लिखना है तो हम लोग लिख देंगे पावर सेट। इसको सबसे पहले लिख दो सबसेट ऑफ ए। इसका सबसेट ऑफ ए क्या होगा, 5। फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे, एक एक एलिमेंट लिख दिए। फिर अब क्या ना, दो दो एलिमेंट के साथ लिखेंगे 1 2 और 1 3 1 2, फिर 1 3 2 3 और ये हो जाएगा 2 3, दो दो एलिमेंट भी हो गया। अब तीन तीन एलिमेंट के साथ लिखेंगे 1 2 और 3। ये हो गया क्या, इसका सबसेट। अब हमें लिखना है क्या ना, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। तो ए का पावर सेट क्या ना, 5 और 1, इसी को लिख रहे हैं सेम टू सेम लिख देते हैं, 3 और 1 2 और 1 3 और 2 3 और ये हो जाएगा 1 2 3, ये लिख दिए। अगर यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में शुरू से और लास्ट में क्या ना मिडिल ब्रैकेट यूज कर देते हैं, क्या कहलाएगा, पावर सेट। मतलब सबसेट को ही क्या कहते हैं, पावर सेट, अगर एक ब्रैकेट यूज कर दे तो। अगर यहाँ पे एक नोट में हम लोग समझ रहे हैं क्या ना, कि सेट ए में n अवयव, कितना, n अवयव हो तब पावर सेट की संख्या। तो पावर सेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n ही होगा। जैसे एग्जांपल में अगर a बराबर 2 3 और 4 ए दिया हुआ, तो सेट ए में कितना एलिमेंट गिवन है, n बराबर 3। तो कह दे पावर सेट की संख्या बताओ। तो पावर सेट की संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पर पावर में n और 2, n का वैल्यू कितना, 3 रख दो, तो 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। ये कहलाएगा पावर ऑफ सेट की संख्या। तो हम लोग समझ गए पावर ऑफ सेट। तो ये आप लोग का इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद हम लोग को समझते यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सम्मेलन। अब दो समुच्चयों का सम्मेलन होता है, जैसे हम लोग समझो इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यूनियन को डिनोट करते इस तरीके से, अगर सिंबल दिया हो, किसका सिंबल है, यूनियन का। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब होता है x बिलोंग करेगा a को या
या x बिलोंग करेगा किसको, b को भी। जैसे एग्जांपल में समझे, यूनियन ऑफ टू सेक्शन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। जैसे एग्जांपल में लो a बराबर 1 2 3 और सेट b बराबर ले लो 1 2 3 4 और 5, ए ले लिए। अब सेट ए और सेट बी, अब इसका यूनियन फाइंड करनी, ए यूनियन बी। तो सेट ए एंड सेट बी गिवन है और कह रहा है ए यूनियन बी फाइंड करो। तो ए यूनियन बी फाइंड करना, तो सेट ए लिखो 1 2 और 3, यूनियन सेट बी लिख दो 1 2 3 4 और 5। और अब इसको मिला के लिख दो, सेट ए और सेट बी, मिलता है ओ बी, नहीं मिलता है ओ बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 और फिर 4 और 5, ये क्या कहला गया, ए यूनियन बी। जैसे सेकेंड एग्जांपल में लो, सेट ए इक्वल टू ए बी सी गिवन है और सेट बी इक्वल टू गिवन है बी डी ई ए गिवन, और कह रहा है इसका यूनियन फाइंड करो, ए यूनियन में बी। तो ए यूनियन बी, तो सेट ए और सेट बी दोनों सेट का एलिमेंट एक ही सेट में लिख दे तो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। इस सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी, ए सेट में क्या एलिमेंट है, बी, बी लिखा गया, डी ए भी लिखा गया, और क्या है, डी है और ई है। तो ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। तो दो सेट का हम लोग समझ गए, यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम लोग समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो अब करा ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है ना, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस तरीके इंटरसेक्शन को डिनोट करते इस तरीके अगर सिंबल है तो हम लोग क्या पढ़ते, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब अगर ऊपर इस तरह का सिंबल है तो इसको क्या कहा जाता है, यूनियन। तो कह रहा है इंटरसेक्शन कितने सेट का, दो सेट का। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग करेगा किसको, b को भी। जैसे एग्जांपल में देखो, सेट ए 1 2 और 3 ए ले लिए, और सेट बी को लिख लो 2 3 और 4 5 और ए लिख दी। अब करा फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए वाला एलिमेंट लिखो 1 2 और 3, इंटरसेक्शन सेट बी वाला एलिमेंट लिखो 2 3 4 और 5, ए लिख दी। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी में दोनों में देखो क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, नहीं, 2 2 एस मिल रहा है, 3 3 लिख दी। तो जो जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी मैच करेगा वही लिखेंगे, वही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझे, फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल में ए बी सी और डी लिखा हुआ, सेट बी में गिवन है ए सी डी ई एफ, ए गिवन, और कह रहे इसका फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, तो सेट ए और सेट बी में देखो कौन कौन एलिमेंट मैच कर रहा है, जो एलिमेंट मैच कर रहा है कॉमन है वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ए। ए इसमें है, बी इसमें है नहीं, सी है, और डी भी है, डी, और फिर क्या कोई एलिमेंट इसमें है नहीं, तो इतना ही एलिमेंट कॉमन है, तो यही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग समझ गए यूनियन ऑफ टू सेक्शन और टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तब हम लोग समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर क्या हो जाएगा ना, x बिलोंग्स टू ए माइनस में बी, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका अर्थ होगा कि x बिलोंग करेगा ए को एंड और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग नहीं करेगा किसको, b को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझो, सेट a गिवन है 1 2 3 और 4, और सेट b गिवन है 3 4 5 और 6। अब हमें कह रहा है इसका फाइंड करो a माइनस में b। तो a माइनस बी, तो सेट a लिख दो 1 2 3 और 4, माइनस सेट बी लिख दो 3 4 5 और 6।
अब इसको घटा दो, इसको घटाएंगे ना, वन वन इसमें है नहीं, ए लिखाएगा, दो दो इसमें है नहीं, ए लिख लेंगे, थ्री थ्री इसमें है कैंसिल हो गया, फोर फोर इसमें है कैंसिल हो गया, बस यही क्या कहलाएगा ए माइनस बी। मतलब अगर सेट ए वाला एलिमेंट सेट बी में जो जो मैच कर रहा वो कैंसिल होगा, और सेट ए वाला एलिमेंट जो बी में नहीं हो वो लिखा जाएगा, वही क्या कहलाएगा ए माइनस में बी। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझो, और ए गिवन है ए बी सी डी, और सेट बी गिवन है डी ई एफ और जी, और हमें फाइंड करनी है a माइनस बी। तो देखो सेट a वाला एलिमेंट जो जो b में मैच करेगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो जो मैच नहीं करेगा वो लिख लेंगे। तो a, तो देखो a इसमें मैच कर रहा नहीं, a लिख लेंगे, b भी मैच नहीं कर रहा लिखाएगा, c मैच नहीं कर रहा लिखाएगा, d मैच कर रहा कैंसिल हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा a माइनस बी। तो हम लोग तीनों समझ गए, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी और डिफरेंस भी। अब हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट। तब हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल सेट समष्टीय समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट समष्टीय समुच्चय होता है क्या, जैसे यहाँ पे सेट एक वन टू ले लिए, और सेट बी ले लो थ्री फोर, और सेट सी ले लो थ्री फोर और फाइव, ए ले लिए। और अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे एस से या ओम से, इसको डिनोट करते भी ओम से ऐसे डिनोट करते हैं, या कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इस पे डॉट डॉट अनेक सिंबल होते हैं क्या ना, और सबसे यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए। डिफरेंस के तो केवल माइनस का सिंबल रहता है डिफरेंस के लिए। तो यूनिवर्सल सेट या बड़ा सा यू से हम लोग भी डिनोट करते, ये बड़ा सा यू ले लो तब भी यूनिवर्सल सेट को यू से। तो ये यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। सेट ए सेट बी और सेट डी तीनों सेट को मिलाकर एक ही सेट लिख दे तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वन टू और थ्री फोर और फोर और फाइव, ए लिख दे। सेट ए सेट बी एंड सेट तीनों सेट को मिलाकर एक ही सेट में लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते, ए बी सेट बी लिख लो, और बी सी और डी, सेट सी लिख लो इसमें डी ई, और सेट डी लिख दो यहाँ पे डी एफ जी, ए लिख दिए। अब अगर हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करने किसको, सेट ए सेट बी सेट सी और सेट डी का, तो चारों सेट को मिला के एक ही सेट में लिख दो। ए बी सेट ए लिख दिए, बी लिख दिए बी सी डी, और डी लिख दिए ई एफ, और फिर ये हो लग जाएगा डी एफ और जी जी। तो ए सेट बी सेट सी और सेट डी का ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग समझिए क्या ना, यूनिवर्सल सेट, ये हम लोग यूनिवर्सल। अब हम लोग समझते हैं कंप्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय। और ये क्या ना कंप्लीमेंट सेट पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होता है क्या, पूरक समुच्चय हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, पूरक समुच्चय को डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट सेट को ए डैश से, या ए पर पावर ऐसे सी दे दी तो क्या ना पूरक सेट कहलाएगा। जैसे पूरक सेट को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि पूरक सेट किसे कहेंगे। तो पूरक सेट कहेंगे x बिलोंग्स टू a डैश कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस में a कहा जा रहा है। इसका अर्थ हो जाएगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये हो जाएगा पूरक सेट। जैसे एग्जांपल में समझे तो सेट 1 2 3 और ए दिया हुआ, और यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 3 और 4 5 और 6, और कह दिया इसका फाइंड करो ए डैश व्हाट। तो सेट ए गिवन है और यूनिवर्सल सेट गिवन है, और कह रहा है कंप्लीमेंट सेट फाइंड कीजिए। तो कंप्लीमेंट सेट डैश के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए। अगर हमें इस सेट का क्या ना ए डैश कंप्लीमेंट सेट फाइंड करनी है तो ए डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5 और 6 माइनस सेट ए लिख दो,
क्या 1 2 और 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 1 कट जाएगा, 2 2 भी, 3 भी, और क्या बच जाएगा 4 5 और 6। ये कहलाएगा क्या कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट से समझिए, कॉम्प्लीमेंट सेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट से, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट से मतलब पूरक समुच्चय का गुण। पूरक समुच्चय का गुण क्या होना, फर्स्ट गुण हो जाएगा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। सेकेंड में ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, फाइव मिलता है। क्या मिलता है, फाइव। थर्ड में हम लोग बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं डी मार्गन रूल, ए यूनियन बी के हॉल डैश, ए यूनियन बी के हॉल डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। और फोर में हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी के हॉल डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन रूल। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन रूल बोला जाता है। तो ये दोनों को ना डी मॉर्गन रूल बोला जाता है। और इसमें 5 में देखेंगे, अगर किसी को डबल बार कम डैश कर दे मतलब कंप्लीमेंट कर दे तो वापस क्या हो जाता है, ए फाइंड हो जाता है। और 6 में हम लोग को याद रखना पड़ेगा 5 डैश इक्वल टू क्या ना, यूनिवर्सल सेट होता है। 5 डैश इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल डैश इक्वल टू क्या होता है, 5। और ये हम लोग को पॉइंट इतना याद रखनी पड़ेगी। एक क्या ना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट का है, तो हम लोग कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक थ्योरम और है, फिर इस पे हम लोग ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव। अब एक यहाँ पे थ्योरम इसमें आ जाता है कि यदि सेट ए और सेट बी, ए और बी, इसको लिख देंगे यदि ए और बी दो समुच्चय मतलब सेट हैं, तब कितना सेट, दो सेट हैं ए एंड बी, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब सेट ए में ए यूनियन बी के सब संख्या बराबर नंबर ऑफ सेट ए प्लस में नंबर ऑफ सेट बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। कब, जब दो सेट गिवन हो और क्या देश से नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का दे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन में बी। तो ये हम लोग को फॉर्मूला यूज करते ध्यान रखेंगे, कब, जब सेट ए और सेट बी दो सेट गिवन होगा तब। तो ये हम लोग को इतना तो ध्यान रहना पड़ेगा, और इतना ये आपका सेट का ना पूरा कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर ले। अब इसका आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी थोड़ा समझ लेते, फिर इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे। इसी क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सेट आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, और रिलेशन टॉपिक भी पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखो इसका ना वेन आलेख। तो वेन आलेख में क्या ना, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, यूनिवर्सल सेट का ग्राफ ऐसे, एक कोई इस तरह का स्पेस ले लिए, यहाँ पे आकार ले लिए, ये क्या कहलाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर यहाँ पे पहला में कर दे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर, उस पहले थे ए यूनियन बी फाइंड का ग्राफ, ए यूनियन बी का कहेगा इसका एरो डायग्राम बनाओ। तो इसका डायग्राम कहेगा बनाने के लिए, तो क्या करो ना, पहले यूनिवर्सल सेट बना लिए। और ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें से दो सेट ले लो और इस तरीके से इसको समझ लो सेट ए
और ए वाला पार्ट को, और ए वाला पार्ट को समझ लो सेट बी। और ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, सेट ए और सेट बी दोनों पार्ट को मिलाकर लिख देना। तो सेट ए और सेट बी का ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, एक कलर कर दो, मतलब ए और बी दोनों होगा कलर में। ये हो गया ए यूनियन बी का ग्राफ। अगर सेकेंड में कर दे ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ ड्रा करो, तो ए इंटरसेक्शन बी का तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल से ड्रा कर लेंगे। और ए ना सेट ए और सेट बी ले लो, सेट ए ले लो और सेट बी। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन है, ए वाला। तो ए आपका क्या, ए केवल कलर हो जाएगा, ए क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का एरो डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम। अगर यहाँ पे कर दे थर्ड में ग्राफ ड्रा करने के लिए ए माइनस में बी का एरो डायग्राम बनाओ, तो ए माइनस बी का डायग्राम बनाने कहेगा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दो सेट ले लेंगे। ए तो यूनिवर्सल सेट है, ए सेट ए है और ए सेट बी है। अब ए माइनस बी मतलब सेट बी वाले एलिमेंट को जो ए में मैच कर रहा वो कैंसिल हो जाता, जो ए वाला एलिमेंट बी में मैच नहीं करता वही होता है। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम ए वाला हो जाएगा, इस तरीके से कलर कर देते हैं। तो ये हो गया ए माइनस बी। तो इस तरीके एक और हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम देखेंगे, और यहाँ पे 4 में क्या ना ए डैश कॉम्प्लीमेंट सेट का कर दिया, फाइंड करो। तो यूनिवर्सल सेट है, इस सेट ए है। तो ए डैश मतलब क्या हो जाएगा ना, और ए को छोड़कर बाकी जितना सारा है सब क्या हो जाएगा, ए डैश में। तो ए सारा क्या हो जाएगा, ए होगा। इसको ए को छोड़कर जितना सारा जो बचा हुआ वो कलर हो जाएगा। तो किसका ग्राफ हो गया, ए डैश का। तो हम लोग ये ना पूरा सेट में जितना टॉपिक था, जितना कॉन्सेप्ट थ्योरम था, उतना सभी हम लोग कंप्लीट कर ले। अब इस पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव समझेंगे, तो ध्यान देते अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पे।